प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक शहजादे और एक नौकरानी के बारे में बताने वाले हैं। शहजादे को नौकरानी पसंद आ गई। उसके बाद उसने अपनी नौकरानी के साथ जो किया, जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, एक बार का जिक्र है। एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थीं। उसकी तीनों बेटियां बेहद हसीन और खूबसूरत थी, लेकिन छोटी बेटी सबसे प्यारी थी। उस सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बेइंतहा प्यार था, लेकिन वो डरता था कि कहीं कोई उसे छोड़कर न चली जाए। इसीलिए एक दिन सौदागर ने फैसला किया कि वो अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है। वो यही सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करती हूँ। बाप ये सुनकर बेहद खुश हुआ और अपनी बेटी को एक कीमती सोने की माला दे दी। फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया और उससे भी यही पूछा कि बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? दूसरी बेटी ने जवाब दिया, बाबा, मैं आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। बाप उस बेटी की बात सुनकर खुश हुआ और उसे बहुत सी सोने की अशर्फियाँ दी। इसके बाद सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि नमक के बराबर। बेटी का जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा, नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली चीज़ है, ये मुझे इतना प्यार करती है। और फिर उसने अपनी बेटी को बहुत डांटा और गुस्से में उसे घर से निकलने की धमकी दे दी। बाप की बात बेटी के दिल पर जाकर लगी और वो किसी को भी बताए बगैर घर से रोते हुए निकल गई। वो लड़की एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहां बहुत सारी घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर से ही एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। इसके बाद वो बादशाह के महल में बाहर जाकर रुक गई और बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी कि सुनो, मुझे कुछ काम की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आता है। उन्होंने कहा, नहीं लड़की, हम ऐसे किसी को भी काम पर नहीं रख लेते। लड़की उदास हुई, लेकिन फिर से इसरार करने लगी कि देखो, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरे लायक महल में कोई तो काम होगा। इससे पहले कि सिपाही फिर से मना करता, अचानक एक बावर्ची उनके पास आकर खड़ा हो गया। शायद उसने लड़की की बात सुन ली थी। उसे लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए उसने लड़की को अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम समझाए और उसे उसके सोने की जगह भी दिखा दी जहां और भी औरतें रहती थी। किसी को उस लड़की का नाम तो नहीं मालूम था, लेकिन उसका घास वाला लिबास देखकर सबने उसका नाम घिसियारी रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मच गई कि बादशाह एक बहुत बड़ी तकरीब कर रहे हैं। उसमें हर कोई शरीफ हो सकता है, यानी उसमें हर कोई जा सकता है। तमाम मुलाजिम औरतें अपने आप को संवारने में लग गई। जब तकरीब का दिन आया तो घिसियारी ने जाने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर सब उससे ये कहकर चले गए कि तुम आराम करो। उनके जाने के बाद घिसियारी उठी और अपना घास वाला लिबास उतारा और एक खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जो वो अपने साथ लाई थी, और अपना हुलिया बदलकर उस तकरीब यानी प्रोग्राम में चली गई। वो लड़की उन लोगों में सबसे खूबसूरत लग रही थी। वहाँ बादशाह का बेटा भी मौजूद था। उसने जब इस हसीन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया, और फिर शहजादे ने पूरी तकरीब बस घिसियारी के साथ बातें करने में ही गुजार दी। शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। फिर घिसियारी किसी की भी नज़रों में आए बगैर वापस महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने उसे बताया कि तुम्हें भी वहां होना चाहिए था। कल बादशाह का बेटा एक हसीना पर लट्टू हो गया और सारा वक्त उसी के साथ रहा। घिसियारी ने उदास होने का ड्रामा किया कि काश मैं भी वहां जा सकती। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर से एक तकरीब रखी। इस बार घिसियारी ने फिर से यही बहाना किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं जा सकती। लेकिन सबके जाने के बाद उसने फिर से एक उम्दा लिबास पहना और हुलिया बदलकर तकरीब यानी उस प्रोग्राम में चली गई। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और एक कीमती अंगूठी उसे तोहफे में दे दी। फिर प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही वो वापस महल में आ गई। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा सौदागर की इस छोटी बेटी पर फिदा होकर रह गया था और उसने फैसला कर लिया कि वो अपने बाप से इस लड़की का जिक्र जरूर करेगा। अब अगली तकरीब शहजादे ने खुद जानबूझकर रखवाई ताकि वो इस लड़की से मिल सके, लेकिन इस बार घिसियारी न आई तो शहजादा उदास हुआ। बादशाह को घिसियारी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, इसीलिए वो परेशान हो रहा था कि उसका पता कैसे करे।
ایک दिन शहजादे ने महल के मुलाजिमों से साबूदाना बनाने की फरमाइश की। घिसियारी को जब ये पता चला तो उसने खुद साबूदाना बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। घिसियारी ने साबूदाना बनाने के बाद वही कीमती अंगूठी जो शहजादे ने उसे दी थी वो साबूदाने में डाल दी। अब शहजादा मेज़ पर बैठा साबूदाना खा रहा था। जब खाना खा चुका था तो देखा कि प्याले में अंगूठी पड़ी है। शहजादा अंगूठी पहचान गया और जल्दी से अपने मुलाजमिन को बुलवाया। मुलाजमिन ने बताया कि यह साबूदाना घिसियारी नाम की मुलाजिमा ने बनाया है। फिर घिसियारी को बुलवाया गया तो शहजादा घिसियारी को पहचान न सका, लेकिन जब घिसियारी ने बोलना शुरू किया तो शहजादे को उसकी आवाज़ सुनकर यकीन हो गया कि ये वही लड़की है जो उसे तकरीब में मिली थी और जिस पर वो दिल हार बैठा है। इसके बाद घिसियारी ने अपना सारा किस्सा शहजादे को बता दिया। शहजादे ने घिसियारी के बारे में बादशाह को बताया और उन दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद एक बहुत बड़ी तकरीब रखी गई। उस तकरीब में सिर्फ शहर के बड़े बड़े सौदागर और ओहदेदारों को बुलवाया गया। घिसियारी के बाबा भी उस तकरीब में मौजूद थे। खाने का वक्त हुआ तो मेज़ पर तरह तरह के लजीज खाने रख दिए गए, लेकिन जब सब ने खाना शुरू किया तो पता चला कि खाने में नमक ही नहीं है। घिसियारी के बाबा ने बादशाह को मुखातिब करके कहा कि इसमें तो नमक ही नहीं है। बादशाह हल्का सा हंसा और कहने लगा, क्या हो गया सौदागर साहब, सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी तो इसमें सब कुछ है ना। ये सुनकर सौदागर की आंखों में आंसू जारी हो गए। बादशाह ने उसे ताज्जुब से देखा और पूछा कि जनाब आप रोने क्यों लग गए। सौदागर ने कहा, आज मैं अपनी बेटी की बात समझ गया हूँ। खाने में नमक ना हो तो चीज़ बेजायका हो जाती है, चाहे उस खाने में और कितने ही कीमती मसाले पड़े हों, लेकिन नमक के बगैर खाना कुछ भी नहीं। फिर सौदागर ने अपना किस्सा बादशाह को सुनाया और कहा कि मेरी बेटी मुझसे नाराज़ होकर चली गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान हूँ। सौदागर ने बादशाह को अपनी बेटी का हुलिया बताया तो बादशाह ने घिसियारी को बुलवाया और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बाप की खुशी का ठिकाना न रहा। सौदागर ने बेटी को गले लगाया और अपनी गलती का एहसास किया। दोस्तों, दिखावे का नाम मोहब्बत नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमसे मोहब्बत तो करते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।